भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा धाम है जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ताकतों ने मिटाने की कोशिश की, फिर भी ये आज भी अपनी महिमा के साथ खड़ा है। सोचिए, एक ऐसा समय जब मंदिर पर हमले हो रहे थे, मूर्ति जली जा रही थी और भगवान को बचाने के लिए उन्हें छुपाकर चिल्का झील के एक सुनसान द्वीप पर ले जाना पड़ा। ये कहानी है उस शक्ति की जो कभी मिट नहीं सकती। ये है जगन्नाथ मंदिर का अद्भुत और खौफनाक इतिहास। नमस्कार दोस्तों, भारत में मंदिर तो हजारों हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कहानी सबसे अलग है। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, ये कहानी है धैर्य, बलिदान और अद्भुत चमत्कारों की। कहानी शुरू होती है साल 1568 में। ओडिशा पर काला साया मंडरा रहा था। उसका नाम था काला पहाड़। मंदिर के सुपरिंटेंडेंट दिव्य सिंह को खबर मिली। उन्होंने तुरंत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से निकालकर छपलई हाथीपाड़ा नामक द्वीप पर छुपा दिया। लेकिन दोस्त, दुश्मन केवल बाहर नहीं, घर के अंदर भी होते हैं। एक गद्दार था, दन पहाड़ा सिंह। जब काला पहाड़ ने पूछा, कहां है ओडिशा का भगवान, तो लालच में उसने मूर्तियों का ठिकाना बता दिया। काला पहाड़ वहां पहुंचा। उसने मंदिर के खजाने को लूटा और मंदिर के पवित्र कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़कर जला दिया। ऐसा लगा सब समाप्त हो गया। लेकिन तब प्रवेश होता है बेसरा महांती का। ये एक वैष्णव सन्यासी थे। जब काला पहाड़ ने आधी जली मूर्ति को गंगा किनारे फेंका, तो बेसरा महांती ने छुपकर उस पवित्र तत्व दारू ब्रह्म को जली हुई लकड़ी से निकाल लिया। सोचिए उस दृश्य को, एक सन्यासी दुश्मन की सेना के बीच अपने भगवान के दिल को लेकर भाग रहा है। उन्होंने इसे कुजंग में सुरक्षित रखा। फिर आए रामचंद्र देव, खुर्दा के राजा। साल 1575 में उन्होंने पुनः मूर्तियों का प्रतिष्ठापन किया। इसीलिए उन्हें कहा गया दूसरा इंद्रद्युम्न। लेकिन शांति अभी दूर थी। मुगल काल में मंदिर पर कई बार हमले हुए। साल 1607 में राजपूत जनरल केशोदास मारू ने रथों को जला दिया। बार बार मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकालना पड़ा, कभी चिल्का झील के किनारे, कभी पहाड़ों में। समय बदला और 18वीं शताब्दी में मराठा शासन आया। मराठों ने मंदिर की शान लौटाई, भोग और दान का प्रबंध किया। लेकिन राजनीति यहां भी थी। एक बार मंदिर में भैरव की मूर्ति को लेकर विवाद हुआ। साधुओं ने उसे तोड़ दिया। रानी चीमाबाई चाहती थीं कि मूर्ति वापस लगाई जाए, लेकिन साधुओं ने भोग रुकवा दिया। मराठा शासन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा। मंदिर के सेवक अमीर हो गए और यात्रियों को परेशान किया गया। साल 1803 ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा पर कब्जा चाहती थी। अंग्रेजों ने चतुराई से पत्र लिखवाया। पत्र में लिखा, अंग्रेजों का आना भगवान की इच्छा है और वे मंदिर की रक्षा करेंगे। पुजारी मान गए। 18 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया, बिना किसी लड़ाई के। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। अंग्रेजों ने तीर्थकर वापस लागू किया और डायरकी सिस्टम लाया। मंदिर का प्रशासन राजा देखेंगे, लेकिन धन और शक्ति अंग्रेजों के पास रहेगी। दोस्तों, 1803 से आज तक जगन्नाथ मंदिर ने कई प्रशासनिक बदलाव देखे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, काला पहाड़ की आग, मराठों की राजनीति या अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम, कुछ भी दारू ब्रह्म की शक्ति और आस्था को नहीं हिला सका। वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कती है। अगर आपको ये अनसुनी ऐतिहासिक कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।